दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई हूं अपनी बुआ लोगों के खेत में। और चलिए दोस्तों, अब हमने इस वाले खेत की कटाई इतनी कर दी है उधर साइड से। अब हमने नयों को यहाँ पे रख दिया है और इधर ले आए हम। और यहाँ जय श्री राम। सभी बड़े लोगों को मेरी ओर से प्यार भरो नमस्ते प्रणाम। छोटे भाई बहनों को ढेर सारो प्यार आशीर्वाद। मैं सुंदरी नेगी, देवभूमि उत्तराखंड, जिला चमोली और गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत गांव फरकंडे वाली से हूं। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं फिर अपने एक और नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी ठीक हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:15 बजे के साथ कर रही हूँ और अपने घर से और अपने रूम से आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपने बुआ लोगों के साथ में नयो घास की कटाई करने। मेरी बुआ जी रहती है फरकंडे तली और मैं रहती हूँ फरकंडे मली। ग्राम सभा हमारी एक ही है लेकिन गांव अलग अलग हैं। तो बुआ ने कल परसों लगातार कॉल किया कि थोड़ा हेल्प करने आओ हमारे साथ भी बल। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और आज मैंने सोचा कि जाना ही पड़ेगा यार। अब थोड़ा बहुत बुआ भी बोलेगी कि कभी नहीं आ रही हैं। और मेरी बहन मनोरमा वो भी नीचे वाले गांव में रहती है तो उसकी हेल्प करने भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि दुनिया भर का काम ही काम हो जा रहा है असोच के महीने में। आप भी देख रहे होंगे ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों अभी मैं जाने वाली हूँ उनके नीचे वाले खेतों में, रोड से नीचे और भरवाणी से नीचे। और मैं जाऊंगी मालधार देवता मंदिर से नीचे पैदल। तो आप लोगों को माल देवता का दर्शन भी कराऊंगी और साथ साथ आप लोगों को बुआ लोगों से भी मिलाऊंगी। तो दोस्तों बने रहें ब्लॉग में। तो हम चल रहे हैं मालधार के रास्ते। यहाँ पे है माल देवता का मंदिर। और जय हो भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ सभी की रक्षा करना। तो चलिए जी चलते हैं आप नीचे की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे की ओर। और सामने पे रहा फरकंडे तली। तो यहाँ से हमें नीचे जाना है और सामने नीचे वाले खेतों में हमने जाना है। तो चलिए जी दोस्तों हम इस रास्ते नीचे को आ गए हैं ऊपर मालधार मंदिर से। और आजकल रोड के हाले से हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई हूं अपनी बुआ लोगों के खेत में। और इधर से हमने इतना नयो घास की कटाई कर दी है। और ये रही मेरी बुआ जी। हेलो बुआ। नमस्कार दोस्तों, आओ नयो काटने। तुम बोल ठीक से आओ वो नयो काटो। तो हेलो क्या हूँ। और यहाँ पे सोनी भी काट रही है नयो। और ये हैं मामू जी। हेलो मामू जी। मामू बड़ी। और सामने कई सारी बहनें भी नयो काट रही हैं, नयो घास की कटाई कर रही हैं सामने पे। और इधर साइड भी कई सारी बहनें इधर साइड भी नयो घास काट रही हैं। और सोनी आपको कैसा लग रहा है बुआ लोगों के खेत में? बहुत अच्छा। तो चलिए जी अब करते हैं इस वाले खेत की भी कटाई। देखते हैं कितना हो पाएगी हमसे आज इस खेत की कटाई नयो घास की। और नयो देखो तुम सुंदर नयो हो रखा भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बुआ जी की मेहनत ये देखो तुम। खानो तो अब हमने इस वाले खेत की यहाँ से और ठीक सामने इधर तक जहाँ पे मामा और सोनी हैं तो यहाँ पर तक हमने इस वाले खेत की कटाई कर दी है। और ऊपर पे भी हाँ लोग कटाई करने पे लगे हुए हैं। हेलो हेलो कर दियो। हेलो दुर्गा। और अब ये खेत बचा है यहाँ से उधर और उधर से इधर 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 यहाँ से ठीक यहाँ तक। तो चलिए जी आप फिर से लग जाते हैं काम पे। चलिए दोस्तों अब एक ब्रेक के साथ चाय पी लेते हैं। ऐसा ही होता है हमारे पहाड़ों में। और काम करते रहो, चाय पानी पीते रहो, नाश्ता करते रहो दिन में 2-4 बार, तब एनर्जी भी आती है। नमस्ते हे मनोज।
और अभी मनोज भाई भी आ गए हैं खेतों में और बुआ जी कर रही हैं फोन पे बात। बुआ जी को आ रखा है बुआ जी की समदनी का फोन भाई, ये देखो तुम व्यस्त हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमने इस वाले खेत की कटाई इतनी कर दी है, उधर साइड से वहाँ नज़र भी नहीं पहुँच रही है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब तो अब हमने उधर से पूरा काट के अब यहाँ पे कम बचा है और यहाँ पे अब कम बचा है काटना। और ये देखो तुम भट की दाल भाई बहुत सुंदर हो रही है भाई बुआ लोगों के खेत में। ये देखो तुम कितने सुंदर, बहुत ही अच्छी भट की दाल हो रही है। और अब एक फंगा है, फिर फंगा बोलते हैं हम अपनी गढ़वाली भाषा में, एक फंगा दो फंगा। तो बहुत बड़ा खेत है भाई ये बुआ लोगों का। देखो क्या कहनो, इस खेत का नाम है भैंसोगेर। तो भैंसोगेर का खेत होगा 4 दिन में कंप्लीट। और मेरे देखो तुम कितना ज़्यादा फर्क है। और बुआ लोग अकेले हैं, एक बहू घर में बच्चों के साथ है, 2 छोटे बच्चे हैं, एक बहू गर्लफ्रेंड रहती है, उनके भी बच्चे हैं पढ़ाई करने जा रहे हैं गर्लफ्रेंड में बच्चों को पढ़ाने। और मामा जी और बुआ भी लगे हैं खेतों में, जितना हो पाएगा मेहनत कर रहे हैं तो करना पड़ता ही। क्यों बुआ जी, क्यों फूफू जी? ठीक है ओके। मेहनत दूर करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है। जब तक बच्चे हैं तब तक करते हैं मेहनत। और एक बहू और आ जाएगी समझो कि तब बड़े हो जाएगा यार, तब बहू के लिए थोड़ा बुआ जी के लिए थोड़े हाँ हल्का हो जाएगा काम। इसी के साथ दोस्तों समय भी 2 बज गए हैं और अब हम जाने वाले हैं घर की ओर। इधर से हमने पूरे खेत की कटाई कर दी है और अब बुआ जी भी खुश है। तो खुश। तो नज़दीक में रहते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प भी करनी पड़ती है। तो इधर से भी पूरा काट दिया है हमने, नयो घास की कटाई पूरा कर दी है और अब बच गया है बुआ लोगों के लिए इधर से। तो दोस्तों अभी भी ये वाला खेत कंप्लीट नहीं हुआ, आज बड़ा खेत है, अभी भी नीचे पूरा रह गया है काटना और सामने तक। तो आप बुआ लोग काटेंगे कल से, तो क्या करना अब घर भी जाना पड़ता है। और इधर से भी हमने पूरा काट दिया है। और ये भट की दाल तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी हो रही है यार बुआ लोगों के खेत में। और ये देखो तुम, ये भी है भट की दाल। ये तो एक किस्म से सीधा कैसे लग रहा है कि सोयाबीन दाल होगी भाई, सोयाबीन। ये देखो तुम बहुत बढ़िया। और अब आसमान में भी घने बादल आ चुके हैं और बारिश भी आ सकती है। तो हम चलेंगे अब सीधा घर की ओर। और मामू जी अभी सामने पे बैठे हुए हैं, थक चुके हैं। और यहाँ पे है ये फरकंडे तली भारतीय लोगों की मकान, नया वाला घर बना रखा है उन्होंने। और अभी कोई नहीं है यहाँ पे, सभी लोग चले गए हैं घर की ओर। तो हम भी चलते हैं। और अब सोनी भी ले जाएगी घास और मैं भी। तो हमने सोचा कि खाली खाली क्यों जाना, घास भी ले जाएंगे। जब घास दुनिया भर का है तो बुआ लोगों ने बोला कि घास भी ले जाओ बोला। और ये रही मेरी भारी, तो मैं भी चलती हूँ। तो चलिए जी, हम चल रहे हैं सीधा रोड के रास्ते। हम पहुँच गए हैं भरवानी में। और ये देखो तुम भावना घंडियाली। यहाँ से बुआ लोग चले जाएंगे उधर फरकंडे तली की ओर और मैं सोनी चले जाएंगे ऊपर। हो जाओ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद फू, बहुत हलवा बड़े के लिए। तो जाओ। हाँ आराम से करिए वो काम, टेंशन नहीं लूँ। चला ठीक से। दोस्तों हम फिर पहुंच गए हैं माल देवता के मंदिर के सामने और सोनी भी ले जा रही है घास। आज संडे है तो मैंने अपनी बेटी सोनी पे भी फन निकाल दिया। सोनी हेलो सोनी, जय हो शिव शंकर भगवान, जय हो प्रभु, तेरी माया तेरी छाया, जय हो भगवान। सोनी आप हद भी आई है। हम पहाड़ी बेटियां हैं, हम सब काम में एक्सपर्ट हैं।
अच्छा, तो दिन का टेस्टी टेस्टी लंच भी हो गया है और हम अपने घर में पहुंच गए थे 2:30 बजे और अभी खाना हो गया है। और इसी के साथ मैंने सबसे पहले गैस साफ करा क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला, जल्दीबाजी हम चले गए थे नीचे फरगंडे तली बुआ जी के लोगों के साथ घास काटने और कल भी टाइम नहीं मिला। तो अब फाइनली गैस भी साफ हो गया है, गैस चूल्हा। और मैंने सोनी को बोला कि तू आराम से रेस्ट कर और मैं तो लगे रहूँगी काम पे क्योंकि असोस का महीना ऐसा ही होता है और इन दिनों दिन भी छोटे होते हैं, समय भी कम होता है और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, इसलिए इस असोस के महीने में बैठना नहीं पड़ता है, लगे रहना है काम पे। और दोस्तों यहाँ पे रही सासू जी कर रही हैं मंडवा की छटाई। ये देखो तुम आराम से बैठ के यहाँ पे छाया में काला रोटी और सोनी मंडवा की रोटी कहाँ मिले खेल रही है आराम से दादी के साथ में यहाँ पे। पहले भेट भऱ्यो खायो दे छा उन पनि तागत आवे भेट भऱ्यो खायो जाना त खोल्न माई खान ला उखर्यो ना रोड उन पनि दौड़। तो दोस्तों सासू जी को भी 70 साल हो गए हैं और ये देखो तुम अभी भी भाई सारा काम एक्सपर्ट है भाई अभी भी। और ये चमक देखो तुम, चमक का बल कारण यह है कि झंगोरा खाओ मंडवा खाओ अपना घर का नेचुरल। और ये देखो तुम मंडवा झंगोरा चीना और मट्ठा वाला छापियो वाला जम कर सासू जी अभी भी अब तागत है नि अब लोगों का चाउमिन खाना मोमो खाना कुछ तागत नहीं। तो दोस्तों अभी मैं और सोनी गौशाला गए घास रखने और अभी हम चल रहे हैं खेतों की ओर। अभी हमने वहाँ पे मंडवा के नैयों को बांधना है, तो चलिए जी आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसे हम मंडवा की नैयों को बांधते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जीजा जी पतिदेव और कई सारे लोग यहाँ से लकड़ी लेके आ गए हैं जंगल से शादी के लिए सूखी सूखी लकड़ियाँ। तो अब हमारे गांव में 4-5 शादियाँ हैं, तो हमारे गांव के जितने भी लोग घर में रहते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं ये लोग। और बाहर के लोग तो आराम से आएंगे शादी खाने और इन्होंने शादी के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठा करनी, सारा काम यही लोग करते हैं हमारे गांव के। देखो तुम बहुत ही मेहनत करते हैं भाई। तो दोस्तों शादियाँ बारात है नवंबर में और हमारे गांव के देवर जी सभी भाई लोग जेठ जी सभी लोग लकड़ियाँ अभी से इकट्ठा कर रहे हैं और सभी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो बोलिए जय हो घंडियाल देवता। इसी के रास्ते चल रहे हैं हम उधर को, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी घंडियाल देवता का दर्शन करा देते हैं एक बार। तो अभी फिर सुलोचना देवी और चेता देवी भी चल रहे हैं खेतों की ओर। ये भी नयो घास बांधने जा रहे हैं अभी और मौसम से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि अभी बारिश आ जाएगी अभी बारिश आ जाएगी, इतना दौड़ लगा रहे हैं ना। और चेता देवी भी कुछ नहीं बोल रही है, इसका भी बल लगातार बुखार है और सर देखो तुम क्या बांधा हुआ है। और सोच के महीने की पहचान है भाई ये इसका टाँका देखो तुम। ये तो आजकल बहुत तेज बुखार आ रही है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रही। मेरे साथ भी आ जाओ काम करने, बाकी क्या बोलूँ मैं। और दोस्तों ये रहा हमारा गांव फरकंडे मलिक का पीछे का नज़ारा और अपने गांव से पीछे पीछे होते हुए हम खेतों की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं दरांती पे धार लगा रही हूँ और अपनी गढ़वाली भाषा में हम बोलते हैं कि आजकल हमारे गांव वालों ने आधा से ज़्यादा खेतों को कंप्लीट कर दिया है, नयो घास काट दिया है। तो यहाँ पे दादी के खेत में देख सकते हैं आप लोग बहुत सारी बहनें नयो बांध रही हैं और ये हैं आलियों मल्ली से बहुत ही किसान है, बहुत किसान इन्होंने अपना काम पूरा निपटा दिया है और आज दादी के साथ में आए हुए हैं। देखो हेलो दादी। या तो दियो न
मेरे खेत में पुंगड़ बोल ना काम करो मेरे गड़ी बहुत बहुत धन्यवाद बोल बहुत बहुत धन्यवाद ये ना। और यहाँ पे है सावित्री देवी, ये बहन भी बहुत मेहनती है और दिन भर काम पे लगी रहती है आलू मल्ली से। और दिहाड़ी मजदूरी कितनी है भाई इनकी, एक दिन की है इनके 500 रुपये, 5 की 4 ये को दे 500 रुपये है ना। तो दोस्तों इनकी दिहाड़ी है सिर्फ 400 रुपये और दिन भर सुबह से इन्होंने गोबर भी फेंका, पूरा काम किया। तो दोस्तों मंडवा के नोयों को हम ऐसे बांधते हैं, इसको नीचे किया और इसको इधर और इधर से इधर इधर टाइट करके बांधेंगे हम। अब सीधा से ये रहा एक और फिर ये रहा दूसरा, ऐसे ऐसे और फिर इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ से इधर और फिर ये 2 पैर हो गए, 3 पैर वाला भी बांध सकते हैं लेकिन हम 2 पैर वाला बांध रहे हैं। इसको ऐसे बांध देंगे, ये रहा। इसको बोलते हैं हम अपनी गढ़वाली भाषा में कि एक देव बना दिया है मैंने, एक देव, ये देखो तुम। और फिर एक बार ऊपर से भी बांध देते हैं, तब जाके जब पेड़ में लगाएंगे तो वहाँ से अगर यहाँ से खुलेगा तो यहाँ से नहीं खुलेगा, ये है सेफ्टी। ये रहा दोस्तों नयो हमने बांध दिया है मंडवा का और अब हम नयो को ले जा रहे हैं सीधा उधर गौशाला के सामने, क्योंकि उस वाले खेत में पेड़ नहीं है तो गौशाला के सामने है पेड़, तो वहीं ले जाएंगे और वहीं पे पेड़ पे लगाएंगे नयो को। अब हमने नयो को यहाँ पे रख दिया है और इधर ले आए हम और यहाँ पे सोनी और सोनी के पिताजी लगा रहे हैं नयो पेड़ पे ऊपर। जय श्री राम। तो दोस्तों ऐसे लगाते हैं पेड़ पे नयो और बाद में दिया जाएगा इस नयो घास को गायों को, है ना। तो दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब तक भी नयो रहेगा और बाँच के साथ साथ गाय भैंसों को खिला देते हैं इस घास को। ये देखो तुम, स्टोर करके रख देते हैं। अभी ये अंधेरा भी हो गया है और अभी मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे गोबर, ये देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों ब्लॉग बनाना काम के साथ साथ बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन दोस्तों। तो चलिए जी दोस्तों गोबर भी निकाल देते हैं अब। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैं फ़ोन का टॉर्च ऑन करके घर में पहुंच गई हूँ, क्योंकि आजकल असोच के महीने में जल्दी अंधेरा हो जाता है और अब जब तक अंधेरा नहीं होता है लगे रहते हैं हम अपने काम निपटाने पे, और काम तो कभी भी पूरा नहीं होता है और अंधेरा हो जाता है तो फाइनली हमें घर आना ही पड़ता है। तो अब आज की वीडियो को इसी के साथ एंड कर देते हैं। और अभी यहाँ पे हैं सचिन और पतिदेव, देखो तुम, सचिन भी आ गया रैली से, अंधेरा हो रखा है और साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और सोनी जला रही है आग। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, तभी तो मैं भी सोचूंगी, मतलब देखूंगी कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हो, ज़रूर बताना। और मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, गुड नाइट, बाय बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान धरें।